नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये जप प्रसंग का द्वितीय भाग का वीडियो है। पहले भाग में हम लोग जो सवाल लिए थे, पहले तो जिन लोगों का दीक्षा नहीं हुआ है और वो कोई भी मंत्र उठा के अगर जाप करता है तो उनको कितना लाभ मिल सकता है। दूसरा सवाल हम लोगों ने लिया, मंत्र जप कब कर सकते हैं। तीसरा, आसन कैसा होना चाहिए, कपड़ा कैसा होना चाहिए, घर कैसा होना चाहिए। ऐसे करके हम लोगों को कुछ सवाल लिए। आगे मंत्र जाप को लेकर जितना भी सवाल रह गए, इस वीडियो में हम लोग उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। पहला एक सवाल रहता है कि जो मंत्र जाप जब करेंगे इसका नंबर संख्या का हिसाब कैसे रखें। क्या है, तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, कुछ माला लेते हैं, माला से मंत्र जाप करते हैं। तो मैं इस पद्धति का उतना समर्थन नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब अगर कोई माला लेके अगर आप मंत्र जाप करते हो, पहले तो माला को लेके थोड़ा सा कह देते हैं, अगर आप किसी शक्ति मंत्र का जाप कर रहे हो, शिव मंत्र का जाप कर रहे हो, तो आप रुद्राक्ष से कर सकते हो, क्रिस्टल को लेके कर सकते हो। ये सब माला का प्रयोग आप कर सकते हो। पद्म बीज का जो माला है वो प्रयोग नहीं करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि वो थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड का है। अगर आप वो स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर पाओगे तो वो माला लेके मंत्र जाप से आपको हानि हो सकता है। अगर आप विष्णु नारायण का भक्त हो तो उसमें आप तुलसी का माला लेके आप जाप कर सकते हो। तो ये माला को लेके जाप। तो अभी माला को लेके जाप करने का समस्या क्या है कि एक बार अगर कोई माला आप उठा लेते हो तो जिंदगी भर के लिए वो माला आपके साथ में रहता है और सुबह शाम उस पर आपको मंत्र जाप करना अनिवार्य है। बाबा विशुद्धानंद जी बारंबार ये कहते थे कि माला जाप करने वो कभी छूटना नहीं चाहिए। माला कभी उपवास फास्टिंग नहीं रहना चाहिए। सुबह शाम जरूर आपको माला को लेके वो मंत्र का जाप करना चाहिए। और फिर माला लेके आप इधर उधर जाओ, वो एक रहता है माला कभी कहाँ छूट गया। अभी माला को मंत्र का जाप कैसे होता है, एक ऐसा थली होता है और थली के अंदर उसको कहते हैं गोमुख, और वो बहुत बड़ा थली होता है जिसके अंदर वो माला घूमता है। जाप करने का माला दूसरों किसी को दिखाना नहीं चाहिए। माला जाप करने से पहले फिर उसका शोधन करना होता है। और जैसा मैंने फास्टिंग का रूल्स मैंने आपको कहा कि माला का भी उपवास रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। तो ये सारे कारण के लिए मैं माला लेके जाप करने का इतना समर्थन नहीं रखता। अगर आप किसी माला को लेके अभी जाप कर रहे हो तो आप छोड़ नहीं सकते हैं। जो आप कर रहे हैं जरूर उसको जारी रखें, क्योंकि पकड़ लिए तो छोड़ नहीं सकते। अगर आप सोच रहे हो कि माला लेके जाप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मेरे इसमें टिप्पणी यही है कि आप अपने टाइम के हिसाब से चलो। उसमें एक नंबरिंग का हिसाब हो जाता है। मोटा मोटा मान लेते हैं, अगर मुझे 108 गायत्री करने के लिए 10 मिनट लगता है तो 1 घंटे में कितना होगा, 600 गायत्री होगा। 600 या 650 तक मेरा गायत्री वो हो सकता है, मोटा मोटा अंदाजा। तो वैसे ही आप देख लो, जो इष्ट मंत्र का जाप आप कर रहे हो, क्या कोई मंत्र का जाप आप कर रहे हो, 1 मिनट में कितना जाप होता है, तो उसी को फिर आप आधे घंटे में कर लो, 1 घंटे में कर लो, तो कितना जाप होता है। अभी मंत्र का संख्या कम या ज्यादा, उसमें क्या कुछ फर्क पड़ता है? मुझे नहीं लगता है फर्क पड़ता है, क्योंकि आप किसी दुकानदारी में नहीं जा रहे हो। आप किसी दुकान में जाके कोई सामान खरीदने के लिए नहीं जा रहे हो कि गिन गिन के आपको पैसा देना है। तो गिन गिन के मंत्र जाप भी तो देना नहीं चाहिए। आप हिसाब करके भगवान को देगो तो भगवान भी फिर अपने हिसाब में बैठेंगे। तो मैं क्या है, मैं अपने एकदम सेफ साइड में मैं रहता हूँ। बस अपने मन के श्रद्धा से, भक्ति से, जितना निष्ठा से मैं भगवान को बुला सकते हूँ उतना ही मैं बुलाता हूँ। गिन के भगवान को मैं नहीं बुलाता। तो इसमें क्या है, भगवान भी जब मुझे देंगे शायद नहीं गिनेंगे, वो कुछ वो संसार का वो चला आता है। तो ये मोटा मोटा जान लीजिए। ऐसे बहुत सारे आश्रम है, आप देखोगे कि उसमें क्या है, कोई व्यक्ति माला वो अपने कपड़े में अंदर में डाल के दिन भर माला फिर रहा है और मुंह उसका चल रहा है। फिर
उनसे मिलके देखना, उनसे बात करके देखना कि उसमें भी, उन पे भी कुछ मन का संकीर्णता अंदर में कुछ है, उनका भी सोच साफ नहीं है, उसका भी काम साफ नहीं है, फिर भी मंत्र का जाप वो चल रहा है। तो हमेशा याद रखिए कि ऐसे तोता पाखी के तरह, एक पंछी की तरह ऐसा मंत्र रटना नहीं चाहिए। भगवान के साथ श्रद्धा समर्पण से वो मन का रटना करना चाहिए। और अगर ठीक से अगर मंत्र का जाप आप करते हो तो भगवान का ही कृपा जब आपके ऊपर बरसेगा तो पूरा एकदम आपका मन का जो शुद्धि है, शरीर का जो शुद्धि है, सब अपने आप हो जाता है। ये तो हो गया बात। अभी दूसरा सवाल आता है, तो मैंने क्या कहा, तो मैं टाइम बाउंड में वो जाता हूं और मंत्र में नहीं गिनता, तो इसमें नंबरिंग का कोई सवाल नहीं। तो अभी और एक सवाल कोई पूछता है कि मंत्र जाप कैसा होना चाहिए, आस्ते आस्ते होने चाहिए, जोर से होना चाहिए, या होंठ हिलेगा बस इतना ही, बाहर वाले कोई सुन नहीं पाए। तो जैसा शास्त्र में कहा गया है कि मन में जाप सबसे अच्छा होता है, आस्ते करके कोई दूसरा कोई सुन नहीं पाए, ये अच्छा होता है। और जैसा मेरे गुरुजी ने कहता रहता है, मेरा गुरुजी भी कहते थे, जेठू कहते थे कि नहीं, मंत्र जाप मन में होना चाहिए, आस्ते होना चाहिए, जोर से मंत्र जाप होना नहीं चाहिए। ये शास्त्र का निर्देश और ये गुरु का निर्देश। अभी मैं क्या करता हूँ, मेरा एक टिप्पणी है, अगर शायद इसमें कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है। मैं क्या है, मैं जब मंत्र जाप करता हूँ मैं बहुत जोर से करता हूँ, गायत्री भी करता हूँ, इष्ट मंत्र भी करता हूँ, बहुत जोर से करता हूँ। पास में कोई नहीं रहे ऐसा भी होता है, पास में अगर कोई रहता है तो मैं थोड़ा सा आस्ते करता हूँ। तो आपको कहेगा मंत्र तो बहुत गुप्त रखना चाहिए, कोई सुन लेगा तो क्या होगा, उसका फल का क्या, उसका फल का क्या। देखिए, मैं समझता हूँ सर्वदं खलिदं ब्रह्म, इस संसार में मैं हूं और मेरे इष्ट है, और संसार में कोई भी है उसमें मेरे इष्ट का ही प्रकाश है। मेरा इष्ट छोड़ के संसार में दूसरा कोई नहीं, और आखिर में तो मैं भी नहीं, क्योंकि मैं भी अपने इष्ट का ही हूं। मेरा तो तन मन सब कुछ मेरे इष्ट में समर्पण है। तो अगर संसार में कोई दूसरा बाहर का कोई है ही नहीं, ये संसार भगवान का सृष्टि और ये संसार भगवान का, तो फिर गैर कौन खड़ा है, कौन मंत्र सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरा सोच ऐसा रहता है, मैं जोर से करता हूँ, ये अभी तक का मेरा ये अभ्यास है। पर बाहर अगर कुछ हो तो आस्ते आस्ते भी वो चल जाता है। तो ये एक मंत्र का करके वो कहना, जो गुरु का बात है, जो शास्त्र का बात है, वो मैंने कह दिया, और मैं जो करता हूँ वो भी मैंने आपको कह दिया। अभी क्या है, अभी लोग कहते हैं कि मन का चंचल, मैं मंत्र जाप करने के लिए बैठा तो मेरा मन चंचल हो गया। तो मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर मन का चंचलता कैसे दूर करें, आप चाहे तो वीडियोस में जाके वो देख सकते हैं। मोटा मोटा आपको मैंने जितना कहा कि मन स्वाभाविक बहुत चंचल है, अगर मन को ही आप नियंत्रित कर लेंगे तो फिर आपका तो पूरा काम ही हो गया। मंत्र, मंत्र मतलब सत्य तम रज, इन इस तीन गुणों में इंसान बंधा हुआ रहता है। वो तीन गुण के जो सम्यता जो ला सके और फिर गुणातीत अवस्था में जो पहुंचा सके, वो मंत्र का काम है। मन को तारना, मंत्र त्राण, तो वही मंत्र का काम होता है। और ये जो काम है वो टाइम टेकिंग है। कितना जन्म जन्म आप घूमे हो, अभी जिंदगी का कितना साल आप घूमे हो, और आज भगवान के नाम के लिए बैठे और आपका मन शांत हो गया, भाई ये तो कमाल का हो गया। पिछले का संस्कार इतने आसानी से छूटते नहीं है। तो मन का चंचलता होना स्वाभाविक है। और गुस्सा मत कीजिएगा जब मन चंचल होगा। आपको पता है आपका मन साधना में बैठने का तरह चंचल हो रहा है, तो यही भगवान का तो सबसे पहले कृपा आपके ऊपर हो ही गया। क्योंकि दूसरों किसी का वो तो उतना अमन भी नहीं रहता है कि आध्यात्म में बैठता हूँ मेरा मन चंचल हो जाता है। और जब आपका मन चंचल हो जाता है, आराम से प्यार से उसको पूछ करिए, अरे बेटा तू चंचल हो गया, अरे 2 मिनट बैठना भाई। गुस्सा नहीं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ तनाव ले लिया, कुछ नेगेटिव इमोशंस ले लिया, वो सब मैं नहीं पसंद करता। जब भी मेरा मन चंचल होता है, मैं मानता हूँ ये तो मन का धर्म ही है।
अरे कितना कर्म का संस्कार है वो तो पीछे खींचेगा ही। अरे आओ बेटा आओ, भगवान के लिए 2 मिनट बैठे हो, थोड़ा सा नाम ही कर लेते हैं मन से। तो प्यार से मैं मन का चंचलता मैं डील करता हूँ। आगे वो आप वीडियो देख सकते हैं। तो क्या है, तो मैं, तो आप पूछेंगे कि मन चंचल हो रहा है और मैं इष्ट मंत्र का साधना कर रहा हूँ, मुझे क्या उसमें लाभ मिलेगा? भाई बिल्कुल मिलेगा। अगर आप किसी सिद्ध गुरु से दीक्षित हो, या किसी सिद्ध गुरु परंपरा से दीक्षित हो, या किसी सिद्ध मंत्र को लेके आप साधना कर रहे हो, तो वो मंत्र चैतन्य वो जरूर आपका काम करता है। जैसे आग में अगर आप हाथ डालते हो, मन से डालो बिना मन से डालो, विथ कंसंट्रेशन विदाउट कंसंट्रेशन आग जलाएगा ही। वैसे ही अगर ठीक से अगर मंत्र का फिर आपको वो मिला और आप काम कर रहे हो, तो मंत्र जाप का फल जरूर मिलता है। और धैर्य से अगर काम में लग के रहा जाए तो एक दिन जरूर आएगा जबकि आपका मन धीरे धीरे शांत हो ही जाएगा। बट इट्स ए टाइम टेकिंग प्रोसेस, यू मस्ट हैव पेशेंस। लगे रहना, यही यही आध्यात्म जीवन का सफलता का मूल है, और इससे बढ़कर तो कुछ नहीं है। कठिन परिश्रम और कंसिस्टेंसी यही हमको चाहिए। एक दिन 6 घंटा बैठ गए फिर सब छूट गया, उसमें कोई नहीं चलता। आधे घंटा भी डेली बैठो, पर रोज बैठो, तो ये तो बहुत बड़ा वो चीज हो जाता है। तो ये एक सवाल था। बाकी अभी मंत्र का चैतन्य और मंत्र सिद्धि का क्रम, इसको थोड़ा सा मैं कह देता हूँ कैसे वो मंत्र चैतन्य होता है। तो मंत्र चैतन्य के लिए आप एक वीडियो, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा। पुरस्चरण बहुत जरूरी होता है। अभी पुरस्चरण कैसे किया जाए, क्या किया जाए, मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाया है। तो गाइडेंस फॉर डिसाइपल करके जो प्लेलिस्ट बन रहा है, तो उसमें भी ये मंत्र प्रसंग के बाद में ये वीडियो में अटैच कर दूंगा। बाकी दूसरा उस वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूंगा। पुरस्चरण, तो मंत्र चैतन्य के लिए पुरस्चरण आवश्यक है, तो वो आप जरूर देख लेना। वो भी मंत्र जाप से ही संपर्कित है। आगे क्या होगा, पहले पहले तो आपको जोर से ही, माने जोर से क्या, खुद से ही मंत्र का जाप करना होगा। उसके बाद एक एक परिस्थिति आता है जब आपको लगे, जब मंत्र जाप करोगे ना, तो आपको लगेगा कुछ सार वस्तु है। पहले तो वो सूखा सूखा शब्द होगा, उसके बाद जब मंत्र जाप करोगे आपको मन में लगेगा कोई सार वस्तु लेके यही आप काम चल रहा है। तब मंत्र जाप जब करोगे ना, तो आपको नई तरीके से एक ऊर्जा का महसूस होगा। किसी भी शरीर का कुछ समस्या हो, या कभी से मन का तनाव हो, दिन भर काम करके आए, परिवार में कुछ वाद विवाद चल रहे हो, आधा घंटा मन का जब मंत्र जाप करोगे ना, सब कुछ साफ हो जाएगा। और जब ऐसा होता है तब आप समझ जाना कि आप अपने मंत्र में पक रहे हो। तो वो आपको ऑक्सीजन सप्लाई करता रहेगा, ऊर्जा सप्लाई करता रहेगा, पॉजिटिविटी देता रहेगा। तभी आगे करते करते मंत्र जाप का क्या होगा, आगे करते करते एक वक्त आएगा जब आप चुप भी रहोगे तो अंदर ही अंदर मंत्र का जाप चल रहा है वो आपको पता चलेगा, और उस पर आप ध्यान लगा के बैठ जाओ। वही सही मायने में मंत्र का जाप होता है। जो आप बोल रहे हो आस्ते आस्ते करना, दूसरा नहीं कोई सुने, वो मंत्र का जाप वो तो है, वो छोड़ो, वो जो करता है उसको लेकर हमको कुछ नहीं है। पर जो मेन जो चीज होता है, जब आप इतना मंत्र जाप कर लोगे ना, तो मन में ही वो मंत्र चलता रहता है, और उसी में फिर ध्यान लगा के बैठना है, और उसी में तो तब आप जानना कि आप साधना के मार्ग में बहुत आगे निकल गए हो। आगे भी सिद्धि का क्रम है वो बता रहे। अभी उसमें एक ऐड कर देता है, जब मंत्र जाप आप करोगे ना, एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। रात को सोने से पहले अगर 15-20 मिनट मंत्र का जाप अगर आप ये अभ्यास कर लोगे ना, तो नींद में सोना भी रहेगा और नींद के अंदर मंत्र जाप का भी काम चलता रहता है। तो ये आप ट्राई करके देख सकते हो, उसमें बहुत लाभ मिलता है। मतलब क्या, सोने का 15-20 मिनट पहले मंत्र जाप कर लोगे, और वो कुछ दिन हफ्ते महीने कर लेना ना, तो उसके बाद आप देखना जब आप सोओगे ना, नींद तो चल ही रहा है, नींद के अंदर ही वो सोने से पहले क्या काम किया उसका एक आफ्टर इफेक्ट रहता है।
और सोते सोते ही फिर मंत्र जाप का काम भी हो जाता है और ज्यादा लाभ भी मिलता है। तो ये ट्रिक मैंने आपको बता दिया। तो अभी फिर मंत्र चैतन्य के लेके बात चल रहा था। तो फिर आगे क्या होगा, तो फिर मंत्र का जाप अंदर ही वो होगा, तो उसको देखते देखते फिर आपको सफेद रोशनी ज्योति दिखाई देगा। ज्योति एक रोशनी आपको दिखाई देगा और आगे फिर मंत्र जाप करोगे तो वो ज्योति, वो प्रकाश से आपको फिर इष्ट का दर्शन धीरे धीरे होगा। तो जितने आप मंत्र जाप करोगे वही इष्ट का परमाणु आपके ऊपर संक्रामित होता है और जब आखिर में वो समता होता है तभी जाके इष्ट का दर्शन होता है। तो अगर इष्ट का दर्शन हो गया तभी क्या साधना खत्म हो गया? नहीं, तब जाके साधना शुरू हुआ। क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग में कौन आगे बढ़ाता है? गुरु आगे बढ़ाता है और इष्ट भी आगे बढ़ाता है। जब आपका इष्ट साक्षात्कार हुआ तब जाके आप समझना कि एक आध्यात्म का फिर से कुछ शुरुआत हुआ। क्योंकि फिर आगे इष्ट आपको आगे गाइड करता रहता है कि आगे आध्यात्म में क्या आपको हासिल करना है। तो ये मंत्र चैतन्य का क्रम आपको बताया। अभी इसमें एक टिप्पणी और भी है कि कोई बहुत सालों से जाप कर रहा है, किसी को जल्दी जल्दी फल मिलता है, किसी देर में फल मिलता है। तो उसमें क्या है, उसमें उसका पिछले का कर्म का वो हिसाब रहता है, वो छोड़ दो। जो मेन पॉइंट में बता रहा हूँ, आप सालों से बहुत साधना कर रहे हो फिर भी आपको कोई आध्यात्मिक अनुभूति नहीं हो रहा है, तो क्या आपका साधना व्यर्थ हो गया? भाई बिल्कुल व्यर्थ नहीं हुआ, आप निश्चिंत रहो। कोई व्यक्ति, किसी को आध्यात्मिक अनुभूति हो रहा है और कोई व्यक्ति जिसको आध्यात्मिक अनुभूति नहीं हो रहा है, आप मेरे बात गांठ बांध के सुन लो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है जिसका अनुभूति हो रहा है उससे और बेहतर आध्यात्मिक मार्ग में कोई आगे बढ़ गया होगा जिसका आध्यात्मिक अनुभूति कुछ हो ही नहीं रहा है। आध्यात्मिक मार्ग के ये सब सारी चीजें होता ही है। जिसको कुछ दर्शन वगैरह, कुछ श्रवण वगैरह कुछ होता है, वो गुरु का ही कुछ रहता है, भगवान का ही कुछ कृपा रहता है कि उसको उस मार्ग से लेके जाए। ये कोई यही मार्ग है ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। किसी को कुछ दर्शन नहीं होता, कुछ अनुभव नहीं होता, वैसा ही भगवान का नाम लेता है, यकीन मानो शायद वो उसके लिए जरूरी नहीं है। आप कोई तुलना बिल्कुल नहीं कर सकते। हो सकता है वही व्यक्ति बहुत आगे बढ़ गया और शायद वैसे मर भी जाए और वो कोई कितने ऊपर कोई स्तर पे चला जाए, कौन कहे। तो आध्यात्मिक मार्ग के दिमाग हमेशा खोल के रहना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर जो हो रहा है वो अच्छा है, जो नहीं हो रहा है वो भी अच्छा है। हर एक व्यक्ति अपने अपने स्तर से निकल के आगे बढ़ रहा है। और आगे मंत्र जाप को लेके ये एक लास्ट वो ये है, अगर मंत्र क्या है, मैं व्यक्तिगत स्तर पे कोई व्यक्ति बहुत सारे मंत्र का पुरस्चरण करते हैं, बहुत सारे देव देवी का वो करते हैं, मैं व्यक्तिगत स्तर पे इसको मैं समर्थन नहीं करता। क्योंकि देखिए देव देवी कोई भी इष्ट हो, हर एक व्यक्ति गुणत्रय के अंदर ही वो होता है। गुण वर्तमान रहता है, सगुण होता है, निर्गुण होता है। निर्गुण हो गया तो परम ब्रह्म कुछ नहीं है। पर एक भक्त साधक जैसा मैं हमेशा जैसे मैं आपसे मिलता हूं वैसे ही मेरे अंतर का मांग रहता है, मैं भगवान से भी आप जैसा मिलूं, सगुण सगुण होके वो मेरे सामने आए आप जैसा। तो जब कोई देव देवी सगुण एकदम स्वयं प्रकाशमान होके वो आगे आता है तो वो गुण के अंदर होता है। और जब कोई व्यक्ति गुण के अंदर होता है तो कुछ कुछ उसका व्यवहार आम इंसानों जैसा ही होता है। मतलब कोई व्यक्ति अगर आपका वफादार हो तो आप उसको बहुत पसंद करेंगे, और कोई व्यक्ति को आप अगर देखते हो कि वो उसका भी पास जाता है, इसके पास भी जाता है, इसके पास भी जाता है, तो आप समझ लेना भाई ये तो हर एक का ही वो कर रहा है। तो वो जो व्यक्ति जो आप ही को ही मानता है उसके लिए आपका जैसा प्यार रहेगा, और कोई व्यक्ति हर एक दरवाजा घूम रहा है उसके लिए भी जो प्यार रहेगा वो अलग रहता है। तो जब कोई इष्ट प्रकाशमान होता है, देव देवी कोई भी, वो गुण के अंदर ही होता है। ये तो मोटा मोटा आप जान लो, उसके हायर स्टैंडर्ड भी वो रहता है, और वो देव देवी उस निर्गुण अवस्था में भी जा सकता है। पर जब सगुण अवस्था में है, वो गुण के अंदर है, तो वो भी देखता है कोई भक्त साधक उसी को प्यार करे, ऐसा सोच उसके अंदर वो रहता है। मेरा खुद का अंडरस्टैंडिंग तो यही है। तो इसलिए मैं
काफी सारे भगवान, काफी सारे मंत्र करने का मैं उतना मैं उसको समर्थन नहीं करता। मैं एक गुरु, एक इष्ट ऐसा करके और सब कुछ उसी के लिए निछावर करना, वो प्यार रखना, ऐसे सोच में मैं बिलीव करता हूँ। और शायद वही व्यक्ति को आगे आध्यात्मिक मार्ग में आगे और आगे जाने का मौका मिले। और जिसको सब कुछ चाहिए शायद उसको कुछ भी नहीं मिले, और जिसको एक चाहिए उसको सब मिले, ऐसा मेरा सोच है। तो ऐसा करके जब प्रसंग का पहला भाग और दूसरा भाग में जो सवाल है, जो पॉइंट्स मेरे दिमाग में आए, वो मैंने कवर अप किया। अगर मंत्र जाप को लेके आगे अगर आपको सवाल कुछ है तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं अपने हिसाब से मैं उसमें जवाब दूंगा। अगर मैं आंसर कर पाता हूँ मैं दूंगा, अगर मैं आंसर नहीं कर पाता, मुझे उसका नॉलेज नहीं है, तो मैं वो कह दूंगा भाई मुझे पता नहीं है। पर अपने सोच समझ में मैं किसी को गलत तो बिल्कुल नहीं कहता, वो मेरे एथिक्स में वो रहता है। तो मुझे लगता है जब प्रसंग का पहला भाग और दूसरा भाग आपके लिए लाभदायक रहेगा। आज के लिए इतना ही। और गाइडेंस फॉर डिसेबल उसका प्लेलिस्ट का काम चल रहा है, आगे वीडियो देखते रहिएगा वो प्लेलिस्ट में। जो लोग आध्यात्मिक मार्ग में मेरे से जुड़ने के लिए सोच रहे हैं, शायद वो प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत बड़ा काम कर देगा। इसी सोच के साथ मैं अपना काम जारी रखा हूँ। और जो वीडियो में बनाया था पर्सनल ब्लॉग, शायद कुछ दिन पहले आपने देखा था, थिंग्स दैट आई डोंट लाइक, उसमें मैंने कुछ अमेरिकन मेरे गुरु भाई का बात किया था। उन्होंने बाद में मेरे को मैसेज किया है कि वो मुझे आगे मिलना चाहते हैं और उनको अच्छा लगा कि इस अप्रोच से मैंने उनसे बात किया। ये थोड़ा सा एडप्ट कर दिया, क्योंकि वो वीडियो में मैंने बताया था कि उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं भेजा, पर बाद में उन्होंने बहुत प्यार भरा रिप्लाई मुझे भेजा, तो वो थोड़ा सा मैंने इस वीडियो में मैंने ऐड कर दिया। क्योंकि क्या है, जो वीडियो में बनाता हूँ वो एक हिंदी सीरियल के माफिक चलता रहता है, एक के साथ एक वीडियो इंटरलिंक्ड रहता है वक्त के हिसाब से। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग सब बहुत अच्छे रहिए, खुशहाल रहिए। गुरुजी बाबा विशुद्धानंद जी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर रहे। आज यहीं पे खत्म करूंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।